जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स काई पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ। ये संकेत बताते हैं आप आम इंसान नहीं रहे, आपको यह शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में संकेत बताने जा रही हूँ। यह वह संकेत है जिनके पास कल युग की महाशक्तियाँ होती हैं। उन्हीं लोगों को बार बार यह संकेत दिखाई देते हैं। जब उनको बार बार इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, वह तब भी नहीं समझ पाते कि यह संकेत मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, संकेत जब हमें दिखते हैं तो या तो हमें देवी देवता दिखाते या फिर हमारे भगवान हमें दिखाते। क्यों दिखाते हैं कि जो जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं वह देवी देवता हमें दिखाएंगे कि हमारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, नहीं हो रही है, हमें शक्ति प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, या हमें सिद्धि मिली है, नहीं मिली है। मतलब हमें हर चीज के संकेत अनुभव होते ही हैं, चाहे हम पूजा पाठ करें किसी भी देवी देवता की। अब मैं जो आपको इस वीडियो में संकेत बताऊंगी, ये संकेत आप लोगों को तब देखने को मिलेंगे जब आप आम इंसान नहीं रहेंगे। एक आम इंसान वह होता है जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करता, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। और एक मतलब भक्ति पूजा पाठ करने वाला जो इंसान होता है उसके पास अनेक से अनेक शक्तियां होती हैं। तो वह आम इंसान नहीं रहता, वह समझ लो शक्तियों की तरह ही एक ऐसा इंसान बन जाता है जो लोगों का भला कर सकता है। बड़े से बड़े भूत प्रेत जिंद मसान को मिनटों में हटा सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माता के सभी भक्तों तक। जितने भी काली माँ के भक्त हैं उन तक सबसे पहले इस वीडियो को भेजो। और जो जो शक्तियाँ मैं बताऊंगी आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जो जो संकेत आपको पता चलेंगे इस वीडियो में, वह संकेत आप लोगों को दिखते भी होंगे। कुछ लोगों को दिखते हैं तो वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिनको नहीं दिखते हैं उनको आगे आने वाले समय में कभी भी दिख जाए तब भी उनको इस वीडियो से मदद मिल जाएगी। ये पता चल जाएगा उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है और वह आम इंसान नहीं रहे हैं। मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको एक एक करके संकेत बता रही हूँ और साथ के साथ उनका अर्थ भी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। पहला संकेत, बार बार सपने के माध्यम में काली माता का मंदिर दिख रहा है, या दुर्गा माता का दिखाई दे रहा है, या भैरव बाबा का दिखाई दे रहा है, या फिर कामाख्या माता का दिखाई दे रहा है। अगर सपने में बार बार आप एक ही मंदिर को देख रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी देवी देवता का हो, तो समझ लो संकेत उसको मिलते हैं जिसको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति आम इंसान नहीं रहता, उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत जब मिलते हैं जब उसको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अगर सपने में आपको बार बार कौन सा मंदिर दिखता है, माँ काली का दिखता है या किसी और देवी देवता का दिखता है, आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कैसे कैसे आपको यह संकेत दिखाई देंगे। दूसरा संकेत, जिन व्यक्तियों के पास शक्तियाँ होती हैं जो आम इंसान नहीं रहते, उन लोगों को सपने में बार बार जलते हुए दिए और दिए में जोत में फूल बनना, दिए में फूल बनना अगर आपको सपने में मंदिरों में या कहीं भी जलते हुए दिए जोत में फूल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यह संकेत होते हैं हमारे देवी देवता के जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसकी तो शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। उसके साथ हमें कुछ और शक्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिसके मैं आपको आगे वीडियो में नाम बताऊंगी। पहले आप कमेंट में यह बताइए आपको इनमें से कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। तीसरा संकेत, जिन लोगों को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है जो आम इंसान नहीं रहते, उन लोगों को बार बार सपने के माध्यम में काला कुत्ता दिखाई देने लगता है। अगर आपको सपने में बार बार काला कुत्ता दिखाई दे रहा है
तो इसका एक यह संकेत होता है जिसके पास काल भैरव की शक्ति होती है और कलयुग में यह शक्ति बहुत बड़ी है। माँ काली के संग ही विराजती है। जिसके साथ काल भैरव की शक्ति होती है न उसी व्यक्ति को बार बार सपने में कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ते के बच्चे दिखेंगे, काला कुत्ता दिखेगा, कुत्ता घर में आता हुआ दिखाई देगा। तो यह सीधा सा संकेत आपको यही मिल रहा है, आपके पास शक्ति है बाबा भैरव की, इसीलिए आपको बार बार सपने में कुत्ता नजर आएगा। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है जो एक साधारण इंसान नहीं रहता, उस व्यक्ति को सपने में बार बार समुंदर दिखने लगता है, नदियां दिखने लगती है और वह सपने में मतलब नदियां समुंदर देख रहा है और वह सपने में देखकर यह कह रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी नदी, इतने बड़े बड़े समुंदर मुझे सपने में क्यों दिखाई देते हैं। अगर आपको बार बार यह संकेत दिखाई दे रहा है तो यह होता है एक शुभ संकेत। मतलब जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं न उसकी सिद्धि और शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। तब हम लोगों को नदी समुंदर बार बार दिखाई देते हैं। जैसे मैं काली माँ की पूजा करती हूँ, मुझे माँ काली की शक्ति प्राप्त हो जाए और सिद्धि प्राप्त हो जाए, तब मुझे नदी समुंदर बार बार सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति शक्तियाँ प्राप्त करके बैठा है और उसे पता भी नहीं है और वह अब आम इंसान नहीं रहा, उसके पास शक्तियां हैं, इसीलिए उसको रात्रि के दौरान जब वह सोता है अपने घर में तो सोते सोते उसे उसके कानों में कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं। मतलब बार बार उसको अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर आपको यह संकेत दिख रहा है तो समझ लो आपके पास काली माता की, भैरव बाबा की और साथ में कामाख्या माता की 3 शक्तियां चल रही हैं। यह शक्तियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। आप एक आम इंसान नहीं हैं, आपके पास शक्तियां हैं। आप उन शक्तियों से जैसे मर्जी कार्य करा सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरा संदेश तुम सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह एक खुशखबरी मिलेंगे। और वह खुशखबरी क्या होगी वह हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन यह खुशखबरी तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही अगले दिन की सुबह प्राप्त होगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो और समझते, तभी इस खुशी को तुम प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा यह खुशी खुशी ना तो तुम्हें महसूस हो पाएगी और ना ही तुम इसका आभास कर पाओगे, ना तो तुम्हें यह खुशी मिल पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय को किसी ऐसी बात से प्रसन्नता होती है जिस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में 0 से 47 सेकंड से 1 मिनट 38 सेकंड खुशी की लहर दौड़ उठे कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें प्रसन्नता देने वाली होती है। कनौइसर, तुम्हें खुश करने वाली ऐसी बात जो कि तुम्हारे जीवन में चल रहे समय में परिवर्तन लेकर आती है, अर्थात जो आज का समय चल रहा है उसमें परिवर्तन आता है। तब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जाती है जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से झूम उठते हो। नॉइस, इसके साथ 171 बात और भी सत्य है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशी ही लेकर आए, गम भी लेकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में परिवर्तन होना निश्चित है। तभी तो बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा, और फिर वह अपने जीवन की समाप्ति की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार छोटे पौधे बड़े होते हैं और बड़े होने के पश्चात उनमें कुछ समय फल फूल लगते हैं और उसके बाद वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें तक खोखली हो जाती है। लेकिन जो पेड़ जैसा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतना ही लंबे समय तक फल लगते हैं और वह पेड़ सालों साल फल देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक केले का पेड़ शीघ्र ही बड़ा हो जाता है और वह केवल एक बार फूल देता और फल देता है, लेकिन वहीं आम का और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं और काफ़ी वर्षों के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह कई सालों तक फल देते ही रहते हैं। अर्थात जब तक जीवन इंसान का होता है तब तक वह फल देते हैं, और यदि पेड़ की सही से देखभाल की जाए तो वह कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक फल देते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं है। लेकिन यदि उसकी देखभाल ना की जाए और उसकी रक्षा ना की जाए तो वह पेड़ भी सूख सकते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे यह भी सत्य है कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वह सबको प्रिय होते हैं और सभी उसकी देखभाल जरूर करते हैं, क्योंकि संसार का नियम कुछ इसी प्रकार का है कि जो फल देता है अर्थात जो कुछ देता है वह सबको प्रिय होता है और जो कुछ नहीं देता वह किसी को प्रिय नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं और उससे भी उम्मीद लगाते हैं कि वह कुछ ना कुछ देगा, अर्थात जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब वह हमारी देखभाल करेगा और हमारे लिए वह उन सभी कार्यों को करेगा जिससे कि हमें आराम प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली में बीतेगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी चीज में और समय में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलायमान है, वह चलता रहता है और जो चीज चलती है उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी? सबसे मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। वह जो तुम्हें प्राप्त होगी उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य नहीं करोगे तब तक तुम उसका फल कैसे प्राप्त करोगे? 3:54 से 4:43, छोटा कार्य हो या बड़ा, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा करना पड़ता है जिस कार्य के द्वारा ही तुम किसी खुशी को या किसी भी परिणाम को हासिल कर सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो अर्थात सुन रहे हो, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि कल प्रातःकाल जब तुम जग होगा तो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो और ना ही तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चलकर आ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय जो तुम्हारे समक्ष है अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला कल, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस देवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना, पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी देवीय शक्ति का स्मरण करना जिस देवीय शक्ति को तुम मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें भरोसा है। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह दैवीय शक्ति कोई ना कोई संकेत देती है, तुम्हारे सबसे करीब है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो, और ना तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चल कर आ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय जो तुम्हारे समक्ष है अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला कल, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस देवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना, पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी देवीय शक्ति का स्मरण करना जिस देवीय शक्ति को तुम मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें भरोसा है। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह दैवीय शक्ति कोई ना कोई संकेत देती है, तुम्हारे सबसे करीब है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो देवीय शक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा अपने करीब लगेंगी वही देवीय शक्ति को तुम महसूस कर सकते हो। और जब तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे वह दैवीय शक्ति भी निश्चित उस समय तुम्हारे करीब आएगी और तुम्हारे कुछ ऐसे बोलने पर तुम्हारी उस बात को अवश्य ही पूरा करेगी। अर्थात तुम्हें बोलना केवल यह है कि तुम जिस कार्य के बारे में अभी तक सोच कर परेशान हो, अर्थात आज के समय में जो तुम्हारा आज का समय चल रहा है उसमें तुम कौन सी बात को लेकर परेशान हो,
उस बात के बारे में वह कोई समस्या हो सकती है, तुम्हारे व्यवसाय से जुड़ी कोई बात हो सकती है, तुम्हारे भविष्य में होने वाले किसी का कोई बात हो सकती है, या तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तुमने बहुत ज्यादा प्रयास कर चुका है, लेकिन वह कार्य अभी भी अधूरा है। कार्य चाहे बच्चे का हो या बड़े का या फिर बूढ़े का, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे मन को परेशान करने वाली वह कोई भी बात, उस बात को केवल तुम्हें बोलना है, और वह इस तरह से बोलना है कि मेरा व्यवसाय बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, मैं आज के व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जा चुका हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्यवसाय आज आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं उन सभी कार्यों को पा रहा हूँ जिनको करने में आज से पहले मैं अमर्थ था। अर्थात यह सब आपकी कृपा से हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता का आधार समझें। अर्थात मैं आपकी इस कृपा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। हे ईश्वर, आप अपनी कृपा को इसी प्रकार से मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरा जो व्यापार या जो भी कार्य इतना अच्छा चल रहा है उसे आगे आगे बढ़ाएं। सिर्फ यह बात तुम्हें 21 बार बोलनी है और तुम्हें प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही इस बात को बोलना होगा जो प्रक्रिया बताई है। मेरे बच्चे, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। इस बात को तुम कोई उपाय या टोटका मत समझना, क्योंकि यह कार्य बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और यह कार्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसी खुशी प्रदान करेगा, ऐसी खुशी प्रदान करेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि सुबह सुबह प्रातः काल जब देवीय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न मन होती हैं और जब प्रसन्नता मन दैवीय शक्तियों का तुम आह्वान करते हो, अर्थात जिस दैवीय शक्ति को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, जिस पर सबसे ज़्यादा तुम्हें विश्वास होता है कि वह शब्द तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने करीब महसूस करते ऐसी बातें बोलते हो, तो वह देव शक्ति निश्चित ही तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारी बात को उसी समय स्वीकार करती है और बार बार बात से वह तुम्हारी जो भी बात होगी उसमें अपने आप ही शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह कार्य पूर्ण होने के लिए वह दैवीय शक्ति भी विवश हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि बोलने वाली बात को हल्के मन से मत बोलना, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बोलना। तुम्हारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस बात में और तुम्हारी सोची गई विचारधारा में, क्योंकि यदि तुमने अपने विश्वास के साथ बोलने पर यह पूर्ण विश्वास रखा कि जो तुमने दैवीय शक्ति के समक्ष बोला है वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, तो यह भी सत्य है कि वह दैवीय शक्ति उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी। वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने से पीछे नहीं हटेगी और ना ही तुम्हारे उस कार्य को अधूरा होने देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी बात को यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए या बोला जाए, वह सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। यदि तुम्हें यह बात साधारण लगती है तो कोई बात नहीं है, तुम इस बात को करके देखो, तुम्हें इस बात की शक्ति का आभास स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य है और तुम इस बात को जान ही पाओगे कि बोली गई बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली बात है जिसका तुम्हें प्रभाव केवल उसी समय दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस कार्य को प्रतिदिन करते तुम्हें स्वयं आभास होगा कि अगले दिन से ही, अर्थात अगली सुबह से ही, प्रातः काल से ही तुम्हें इसका असर जीवन में दिखाई देगा। तुम्हें एक ऐसी खुश प्राप्त हो जाएगी जिसको देखकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। अर्थात जो भी तुम्हारा ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा करके अपने मन से अर्थात हृदय से मेरी प्रतिमा को देखने का प्रयास करना और ऐसा आभास करना कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। अर्थात तुम्हें जिस कार्य के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है वह लक्ष्मी मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारे लिए लक्ष्मी के सभी रास्ते खोल रही हूँ। अर्थात माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के सभी मार्ग जैसे जैसे खुलने तुम स्वयं बंद आंखों से देखोगे तो तुम्हें स्वयं ही इस बात का पता चल जाएगा कि जो तुम स्वयं अपने मन की आंखों से देख रहे हो वह धीरे धीरे करके सत्य होना प्रारंभ हो चुका है और वह मार्ग भी खुलने लगा है। जिसको तुम खुलते हुए बंद आंखों से देख रहे हो वह सत्य होने लगा है। खुली आंखों से देखा गया सपना और बंद आंखों से देखा गया मन से विचारधारा किया गया हर सपना पूरा होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। आपके पूरे जीवन की सच्चाई आज आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और आगे जीवन में जो होगा वह क्यों होगा और क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपको 2 फाइलें में दिया गया है। एक फाइल में माँ काली है और दूसरी फाइल में माँ पार्वती है। पहली फाइल से माँ काली आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या वाला है, और दूसरी फाइल में माँ पार्वती आपको बताएंगे कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फायदे को बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहले काली माता, जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगे और आपके भाग्य के बारे में बताएंगे। यदि वह बातें आपके जीवन से मिलती है तो आप उस फाइल को रख लें, लेकिन दूसरी फाइल जिस माता पार्वती है उनकी बातों को भी जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल, अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगे पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जानने के लिए मिलेंगी। मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा यह शब्द सुना होगा, तुम यह सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये काम मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा यह बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे। हर वक्त आपको यह डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दे। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा यह डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दे। किसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा, क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती करते थे तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए, लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है। वह यह कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वह एक आदत पड़ चुकी है। यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के 777, आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूं तो मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि 11 रुपये के लिए तरसा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से, जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊँ, अपने जीवन का आनंद लूँ, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाओ।
संगीत मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वह आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में यह बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो ईश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण है, तुमने जिस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को उस परमपिता परमेश्वर को, इस माँ काली को या जिस भी ईश्वर स्वरूप को तुम मानते हो उसे समर्पित किया हुआ है, उसके कारण ईश्वर तुम्हें बहुत देर तक रोता हुआ, कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। इस महिला ने तुम्हारे अंदर बहुत अधिक नकारात्मकता भेजने की कोशिश की, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी किस्मत को चुराने का प्रयास किया। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यह संकेत मुझे यहाँ मिल रहा है। यह दर्शाता है कि इसने तुम्हारे भाग्य के चक्र को रोकने या उल्टा घुमाने की चेष्टा की, परंतु भाग्य लिखने वाला तो वह विधाता है, वह परम शक्ति है। कोई किसी का भाग्य चुराने की कोशिश तो कर सकता है, षड्यंत्र तो रच सकता है, परंतु उसे पूरी तरह चुरा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए लिखा है, होगा तुम्हारे साथ वही। हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हें कष्ट हो सकता है, कुछ समय के लिए तुम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हो, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। कुछ दिन कोई व्यक्ति दूसरों की चीज़ों पर, दूसरों की खुशियों पर आनंद मना सकता है, परंतु जब भगवान छीनते हैं, जब कर्म का चक्र घूमता है, तो वे सारी छिनी हुई चीज़ें, वे सारे अनैतिक रूप से प्राप्त किए गए सुख तुम्हारे गले की ही फंस बन जाते हैं। और यही नकारात्मकता, इसके द्वारा भेजी गई यह डायन, यह चुड़ैल, यह जिन्ना या जो भी तामसिक शक्ति इसने तुम्हारे पास भेजी थी, वह तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के प्रचंड तेज के आगे टिक नहीं पाई। वह इतनी जोर से इससे टकराई कि वह नकारात्मक शक्ति यानी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओ। हर बार घुमाते समय मन में यह भावना रखो कि तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी बाधा है, वह इन चावलों में समाहित हो रही है। 7 बार उतारने के बाद इन चावलों को तुरंत किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दो। यह क्रिया तुम्हें लगातार 7 अमावस्या को करनी है। यदि तुम 7 से अधिक अमावस्या तक कर सको तो और भी उत्तम होगा और शीघ्र लाभ मिलेगा। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से धीरे धीरे यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से उतर जाएगी। तुम पुनः सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे और यदि तुम यह उपाय कर लोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। अन्यथा तुम्हारी उस महिला शत्रु का कर्म तो माँ देख ही रही है, उसका हिसाब तो प्रकृति कर ही रही है। उसके गले की फांस तो उसकी भेजी हुई डाय, उसकी अपनी नकारात्मकता खुद बनने वाली है। आने वाले 7 दिनों में इस महिला शत्रु की, जिसने भी तुम्हारे ऊपर यह काला जादू किया है, यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, उसके उल्टे दिन पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे। इन शत्रुओं का और विशेषकर इस महिला शत्रु का अब सारा घमंड, सारा अहंकार टूटने वाला है, चकनाचूर होने वाला है और यह अब अपने मुंह की खाने वाली है। ऐसी मात खाएगी कि जीवन भर याद रखेगी, जो इन्होंने तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं था। जो कष्ट ये तुम्हें देना चाहते थे, अब इनके साथ उससे भी बुरा होने वाला है और अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के मकड़ जाल में यह खुद फंसते जाएंगे और गहरे धंसते जाएंगे और इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कोई इनकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि जब कर्म का दंड मिलता है तो हर कोई किनारा कर लेता है और तुम मेरे बच्चे अपने जीवन में ऐसे ही निर्भय होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी राह के कांटे अब फूल बन जाएंगे, तुम्हारे मार्ग का अंधकार अब प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरी सुरक्षा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम निर्भय रहो, प्रसन्न रहो और अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत करो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो ईश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण है, तुमने जिस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को
उस परमपिता परमेश्वर को, इस माँ काली को या जिस भी ईश्वर स्वरूप को तुम मानते हो उसे समर्पित किया हुआ है। उसके कारण ईश्वर तुम्हें बहुत देर तक रोता हुआ कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। इस महिला ने तुम्हारे अंदर बहुत अधिक नकारात्मकता भेजने की कोशिश की, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी किस्मत को चुराने